अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड रावलपिंडी बोर्ड की सोल्यूशन कैसे करते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन हम आज इस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि इनमें से कौन कौन से दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको हम इजीली कंफर्टेबली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि ये जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं इसमें कुछ ऐसे मैट्रिसेस हैं जो अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें देखें आपके पास डी है। ठीक है, डी को हमने थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और एफ है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डी भी सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एफ भी सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, तो इनमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है पहले उनको सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद उसके बाद आप जो है वो आपने ये देखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। ठीक है, कि दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो ऑर्डर सेम कैसे होता है या ऑर्डर कैसे पता चलता है, ये आपने देखना है। तो जो ऑर्डर का जो मतलब होता है बेसिकली कि मतलब फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे हम पहला पार्ट देख लेते हैं कि पहले पार्ट का सलूशन क्या है। कि पहले पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि मैट्रिसेस ए और ई आपस में कन्फर्मेबल है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। सेम का मतलब 2 by 2 ऑर्डर है, ये ए है, ये ई मैट्रिक्स है। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, सेम है, 2 by 2 ऑर्डर है, यानी कि दो रोज इसमें भी हैं, दो कॉलम्स हैं, और दो रोज और दो कॉलम इसमें है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे सिर्फ आपने इसमें ये बताना है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स चेक करना है, जो भी 4 5 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसमें आपने देखना है कि ऑर्डर किन किन का सेम है। तो इसका ऑर्डर भी आपके पास 2 by 2 है। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी आपके पास 2 by 2 है। ठीक है, दोनों में आपके पास दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है, आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कन्फर्मेबल कौन से हैं, तो ए और ई आपस में जो है वो कन्फर्मेबल है। आपका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से जो है वो पार्ट्स आपस में इक्वल है। बी और डी आपस में जो है वो कंफर्मेबल है। ठीक है, अब देखें बी क्या है आपके पास, बी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और डी आपके पास ये है, डी 3 3 है और ये 3 1 है। तो ये डी और बी आपस में जो है वो इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंफर्मेबल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि आपने कन्फर्म यहाँ पे ये देखना होता है कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड होगा। ठीक है, और उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरह ऐड होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये रो यहाँ से ख़त्म कर दें तो देखें अब ये पहला कॉलम और ये पहला कॉलम आपस में तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन फिर ये वाली चीज़ इसके साथ ये अगर नहीं होगी, यहाँ पे रो या कॉलम नहीं होगा तो कैसे ऐड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि अपने अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जो जिस प्लेस पे हैं वो ऐसे ऐड होंगे। मतलब ये पहले वाला इस पहले वाले में, ये दूसरे वाला इस दूसरे वाले में ऐड होगा, ये तीसरे वाला इसमें और ये चौथे वाला इसमें ऐड होगा। ठीक है, ये बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड है। मतलब सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होती है अगर आप देखें। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है जो है सी और एफ आपस में कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है जो कि 3 by 2 बनता है। ठीक है, सी और एफ आपस में कौन से बनते हैं, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इनको आप पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 1 + 2। ठीक है, 3 + 2 5, और ये 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। इनको ऐड करें, और ऐड करने के बाद ये यहाँ पे किया भी हुआ है, ये ऐड करने के बाद इस एफ को आप क्या करें, सी में ऐड कर लें। ठीक है, तो इजीली ये आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब ऐड करने के लिए कहा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करें, बस आपस में लिख दें कि ये कन्फर्मेबल है। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स का निकालना हो या किसी भी नंबर और का निकालना हो, तो वो निकालने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ का एडिटिव इनवर्स निकालना है, किसी नंबर का या किसी मैट्रिक्स का, तो उसका नेगेटिव उसके अंदर ऐड करें आप, वो आंसर ज़ीरो दे आपको, तो वो एडिटिव इनवर्स होता है उसका। ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ से हम पहले चेक कर लेते हैं ये जो मैट्रिक्स ए है इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, उसका नेगेटिव उसके अंदर आप क्या करो, ऐड कर दो। मतलब जिस तरह मेरे ये लिखा हुआ है, अब ये आपके पास ए था,
इसका नेगेटिव मैंने लिया तो ये आंसर आया, मतलब नेगेटिव हर एक एंट्री के साथ इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका नेगेटिव ये आया। जब इस ए का इसी का नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 0 0 आएगा, यानी कि ये इसमें ऐड होगा तो ये 0 हो जाए, मतलब ये इसमें ऐड होगा तो 0, ये इसमें ऐड होगा तो 0। तो आंसर आपको 0 मिल जाए तो वो आपके पास एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करने से इसको 0 किया गया है, माइनस ए, तो इसका मतलब ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। इसी तरह अगर बी अगर मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव जो है वो उसके अंदर ऐड करेंगे तो 0 मिल जाए आपको। अब यहाँ पे देखें आंसर लिखे हुए हैं कि एडिटिव इन्वर्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ईच एंट्री। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज माइनस ए, जो कि आपके पास ये बनता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसी तरह बी जो मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला बी, उसका भी एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस बी, क्योंकि माइनस बी बी के अंदर ऐड करेंगे तो 0 0 आपको मिल जाएगा, तो इससे आपको वो एडिटिव इन्वर्स होगा। इसी तरह सी का माइनस सी, डी का माइनस डी, ई का माइनस ई, ठीक है, और एफ का माइनस एफ होगा। ठीक है, तो इसको मतलब ये है कि ये इसका नेगेटिव इसके अंदर ऐड करें तो वो 0 0 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो आप फाइंड करो ए प्लस दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह बी प्लस दिस मैट्रिक्स, सी प्लस दिस मैट्रिक्स, मतलब ये प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई करना है आपने। इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सोल्यूशन देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था आपके पास। अब देखें ए प्लस दैट मैट्रिक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ए के अंदर ए की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये साथ मैंने पुट कर दी है, सिंपल लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने इसके अंदर लिखना है, ये मैंने लिख दिया -1 +1। ठीक है, उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके अंदर लिखना है, ये मैंने लिख दिया 2 + 1। फिर ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा और ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इनको आप ऐड करें, -1 + 1 कितना हो गया, 0। 2 + 1 आपके पास 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह 2 + 1 = 3 हो गया और 1 + 1 आपके पास 2 हो गया, ये आंसर आ गया। सिंपल जो मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पुट करें, इधर ये गिवन है वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करके सिंपल जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 1 के साथ ऐड होगा, इसी तरह ये जो जिस प्लेस पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है उसको आप ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी इजीली होते हैं, बी वाला, सी वाला। ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। आपने इसमें क्या करना है, बी वाले एलिमेंट में बी की जगह बी वाली वैल्यू पुट करनी है। ये बी की वैल्यू है, ये 1 -2 के साथ ऐड होगा, 1 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये -1 और 3 के साथ ऐड होगा, ये देखें यहाँ पे हुआ है 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - 2 दैट इज -1। इसी तरह -1 + 3 के साथ ऐड होगा, ये वाला -1 और आपके पास 3। ठीक है, तो ये -1 + 3 ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़े के साथ प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। इसी तरह ऊपर बड़े के साथ माइनस था तो हमने -1 लिखा। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, सी प्लस दैट मैट्रिक्स, तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली। ठीक है, 1 -2 के साथ ऐड होगा ये। ठीक है, इसी तरह -1 1 के साथ ऐड होगा और ये वाला 2 इस 3 के साथ ऐड होगा, तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1। ठीक है, -1 और +1 ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास 3 + 2 आपके पास 5 हो जाएगा। उसी तरह आपके पास जो है वो इसी तरह, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, -1 0 और 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, डी प्लस दैट मैट्रिक्स। अब डी इसकी जगह पे डी की वैल्यू पुट करें, 1 + 0। ठीक है, 2 + 1, 3 + 0, -1 + 2, 0 + 0 और 2 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 1 + 0 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, -1 + 2 माइनस होगा, तो ये बड़े के साथ प्लस है तो ये आपके पास 1 2 से निकाल दें तो आपके पास 1 बचता है। 0 + 0 0 ही होता है और 2 + 1 3 हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे 2a है। इसका मतलब क्या है कि 2 को आपने a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट करना है और 2 को हर एक एंट्री के साथ, यानी कि इसके साथ हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है ऐसे।
2 × -1, 2 × 2, 2 × 2 और 2 × 1। ठीक है, जब 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 और साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। मतलब जब अगर 2 बाहर लिखा हो या कोई भी डिजिट बाहर लिखा हुआ है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो वो आपने सिंपल इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इसी तरह, जिसमें आप देखें यहाँ पे -1 इंटू बी, यानी कि -1 को आपने बी के हर एंट्री के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको क्या कर देगा, -1 1 ज़र 1 तो -7 आ जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, -1 इंटू -1, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर आप आ जाएं तो -2 इंटू सी, यानी कि -2 को आपने सी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये कर, तो -2 इंटू सी है, तो आपने क्या करना है, -2 को सी के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू 1 ये -2 हो जाएगा, -2 इंटू -1, -2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4 और साथ माइनस आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन भी आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3D करेंगे, यानी कि 3 को D के हर एंट्री के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये सारा सिंपल हुआ है। हर एक एंट्री के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 3 इंटू 1 3, 3 2 ज़र 6, उसके बाद 3 3 ज़र 9, 3 इंटू -1 -3। ठीक है, 3 इंटू 0, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। ये भी सिंपल आपके पास सॉल्व हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, 3C करना है, यानी कि सी के मैट्रिक्स को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू सी, तो 3 1 ज़ार 3। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू -1 ये -3 हो जाएगा और 3 2 ज़ार आपके पास 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास 3C भी इजीली सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 पे आ जाएं। ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखें, वो कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, मतलब इजी क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें करना क्या है। इसमें ये करना है आपने कि जो कैपिटल ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। यानी कि ये दो मैट्रिक्स दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, बीच में प्लस लिखा हुआ है तो इन दोनों के मैट्रिक्स के बीच में, तो हम इसको ऐड करेंगे। पहले 1 0 के साथ ऐड होगा, 0 2 के साथ, 1 इसके साथ, तो ये आपके पास सॉल्व होके ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने इस मैट्रिक्स को, ये जो लास्ट पे मैट्रिक्स था, इसको साथ लिखते जाना है, फिर इसके साथ ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, अभी देखें ये मैट्रिक्स अलग अकेला है और ये दो ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व हुआ है, तो पहले इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो क्वेश्चन हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, उससे एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस एक मैट्रिक्स को इसके साथ पहले वाले को ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, अब लेकिन अब यहाँ पे इनकी दोनों के बीच में माइनस है, तो इनको हम माइनस करेंगे। कैसे, 0 -1, ठीक है, उसकी तरह 0 इस 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 -1 हो जाएगा और 0 -0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -1 ही रहेगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 3 -1 2 बचेगा और 0 -0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मैट्रिक्स आपने क्या करना है, जमा करना है, क्योंकि इनके बीच में प्लस बच जाता है ये बाय। ठीक है, तो आपने इसको और इसको आपस में ऐड कर लेना है। 0 -1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगे आपस में, ये 0 हो जाएंगे। 0 प्लस 1 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 2। ठीक है, और 1 प्लस 0 1 ही होगा। तो ये आपके पास सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, तो ये जो लास्ट वाले दो मैट्रिक्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में बड़ी ब्रैकेट लिखी हुई है, तो इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं, डबल ब्रैकेट वाले को पहले ऐड कर लेते हैं और बाकी जो बचेगा उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखना, पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है। प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। इनके बीच में माइनस है तो हम इनको माइनस कर लेते हैं, 1 -2 हो जाएगा। इसी तरह 0 -2 और 2 -2, ठीक है, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, 1 -2 -1 होगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो वो आपने लिखना है यहाँ पे। इसी तरह 0 -2 ये -2 ही रहेगा, क्योंकि 0 इज़ नथिंग। -2 2 -2 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या बच गया, ये दो मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों के बीच में क्या बचता है, प्लस बचता है, तो इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे, 2 -1
ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 माइनस वन 1 बच जाएगा। इसी तरह 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये साथ चलेगा हमेशा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरह आपके पास 1 प्लस जीरो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये भी आप इजीली मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट फर्स्ट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ ऐड करेंगे। ये सारा ऐड सब्ट्रैक्ट में लिखा, तो इसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब इजी है, जिनको पहले वाले क्वेश्चन समझ आ गए वो भी ये इजीली कर सकते हैं। इसी तरह ये दोनों भी आपस में ऐसे ही ऐड करने हैं। ये याद रखना है जिनके साथ ऑलरेडी माइनस पड़ा हुआ है, जिस तरह ये यहाँ पे बीच में लिख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस 3 प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस इस तरफ से आ रहा है, तो ये माइनस लाजमी साथ लिखना है। ये नहीं कि ब्रैकेट आप खोल के, अक्सर लोग स्टूडेंट्स ब्रैकेट खोल के छोड़ देते हैं तो फिर पता नहीं चलता ये 2 प्लस पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि -1 इसके साथ ऑलरेडी था। ठीक है, तो आप इसको अगला स्टेप करके भी कर सकते हैं, इनके प्लस माइनस वो आपने वो रूल तो पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस के जो रूल्स हैं, ये आपको आने चाहिए। यानी कि प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मिलेगा, माइनस जब प्लस के साथ होगा तब भी प्लस माइनस मिलेगा। यानी कि करना आपने माइनस है और साइन भी आपके साथ वही आएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये प्लस होता है, और प्लस 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 मल्टीप्लाई प्लस ये प्लस होता है। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपके पास ये क्वेश्चन होंगे। सिंपल रूल्स हैं जो हर स्टूडेंट को आने चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। ये दो डबल ब्रैकेट इन क्वेश्चंस के अंदर है, पहले हम इनको प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका एक मैट्रिक्स, उसको आप इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो 1+1 1+2 2+1, ठीक है, ये 3 3 3 बन गया। अब इनको आपस में ऐड करें, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये इजीली आपसे हो जाने चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा लेंथी है। इसमें शुरू वाले आप क्वेश्चन इजीली समझ लें, क्योंकि इनमें आपने प्रूव करना है, वेरिफिकेशन करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने लास्ट क्लासेस में शायद पढ़े हों कि इनमें ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सेम है या सही है या गलत है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आनी ही चाहिए। अगर कंडीशन नहीं लिखी हुई है कि वेदर इफ़ या इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वेरीफाई दैट द रूल्स, तो आपने इसको वेरीफाई करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये ए सी लिखी हुई है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए प्लस सी लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, ए और सी को आपस में ऐड करना है, और राइट हैंड साइड हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि हम ए प्लस सी करें और सी प्लस ए करें, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए प्लस सी, तो ए और सी के एलिमेंट्स मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करी, ये ए की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, फिर आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A1 इंटू -1 ये आपस में ऐड किए। ठीक है, तो इनका आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 -1 ये 0 हो गया। ठीक है, 2+1 ये 2 हो गया। ठीक है, 3+0 3 हो गया। उसी तरह 2+0 आपके पास 2 हो गया। 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 हो गया। 1+3 कितना हो गया, 4। इसी तरह आपके पास 1+1 2 हो गया, और आपके पास -1 और +1 ये 0 हो गया, और 2 0 + 2 आपके पास 2 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दें। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड कहती है सी प्लस ए करें। आप सी के एलिमेंट्स पहले लिखें, मैट्रिक्स पहले लिखें, फिर ए मैट्रिक्स लिखें आप। ठीक है, इनको आपस में ऐड करें। ठीक है, ऐड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, फिर आप मैच करें कि आपका आंसर दोनों सेम आया, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आपके पास सेम आया कि नहीं। देखें ये सारा सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मतलब सिंपल मेथड है, इस मेथड के तहत होंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए और बी को आपस में, पहले ए के मैट्रिक्स लिखा। देखें यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो तरतीब लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे ए पहले है तो ए लिखें, बी बाद में है तो बाद में लिखें। यहाँ पे तरतीब बड़ी ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं उस सीक्वेंस को आपने ख़राब नहीं करना। ए पहले लिखा है तो ए पहले लिखा, बीच में प्लस है तो प्लस, जो साइन होगा बीच में आपने वही लिखना है। प्लस पड़ा हुआ है तो आपने इधर प्लस लिखना है, बी का मैट्रिक्स फिर आपने लिख देना। इनको आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह आप राइट साइड पे आ जाएं। राइट साइड क्या कहती है कि बी प्लस ए
आपके पास उनको उसका आंसर आपके पास a प्लस बी के बराबर आना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, b प्लस ए करना है। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को आपस में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 1, इसी तरह माइनस 1 प्लस 2, इनको ऐड करने के बाद आपके पास ये आता है आंसर। फिर आपने देखना है कि 1 और 2 क्या बराबर हैं आपके पास, तो 2 देखें, ये 1 है और ये आपके पास 2 है, इनके एलिमेंट्स बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसी तरह सेम क्वेश्चन आपने b प्लस सी और c प्लस बी के लिए करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड कौन सी है आपके पास, b प्लस सी। तो पहले b है तो ये b के एलिमेंट्स लिखे, प्लस फिर प्लस c के एलिमेंट्स ये लिखे। ठीक है, इनको आपस में क्या करना है आपने ऐड, सिंपल मेथड के तहत जो हम अभी पीछे कर चुके हैं। ठीक है, -1 प्लस 1 प्लस -1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 और 0 आपके पास -1 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 आपके पास 1 होता है। ठीक है, 2 प्लस 0 ये आपके पास 2 आ गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, -2 और प्लस -2 ये 0 हो जाएगा। कैसे, -2 और -2 सॉरी ये -4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो ये ऐड होगा। ठीक है, तो दोनों के साथ माइनस है तो साथ माइनस लिखेंगे, इसीलिए 2 प्लस 3 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2 आपके पास 5 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह आप नेक्स्ट सी प्लस बी पे आ जाएं, तो सी पहले है तो पहले सी के एलिमेंट्स लिखे, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, बी है तो बी के एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, फिर आपने इनको क्या करना है, आपने इनको ऐड कर लेना है जिस तरह हमने लास्ट टाइम किए हैं। तो इनको सारों का ऐड करें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें कि क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पिछले वाले क्वेश्चन से। इसमें आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इक्वल से पहले जो चीज़ है वो लेके आपने लिख देनी है। अब देखें इसमें थोड़ी सी बड़ी साइड होगी है, ए प्लस बी प्लस ए लिखा हुआ है, तो आप पहले क्या करें, ब्रैकेट के अंदर जो हमेशा चीज़ लिखी होती है उसको पहले आप सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखिए डबल ब्रैकेट लिख दी है जो हम ऊपर करके आए क्वेश्चन। अब ये पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन ये किसका है, ये बी प्लस ए वाला पोर्शन है ये सारा। तो b प्लस ए लिखा और साथ में ये a है तो ये a के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिया। अब पहले हम इसको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने से एक मैट्रिक्स बनेगा, वो जो एक बनेगा इनको ऐड करने से ये बन गया एक मैट्रिक्स। इनको ऐड करेंगे आप इसके साथ। ठीक है, तो ये आपके पास ऐड करने के बाद ये आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तरतीब से फॉलो करते जाएं तो आपसे हो जाएंगे इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, और जो अलग लिखा हुआ है अकेला मैट्रिक्स उसको छोड़ दें, अकेला वो साथ लिखते जाएं। एंड पे क्या होगा कि आपके पास जो कोर मैट्रिक्स बनेगा दो को ऐड करने से, उसको आप इसमें ऐड कर लें या माइनस जो भी है बीच में साइन वो उसके हिसाब से कर लें। तो ऐड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, तो इसको 1 दे दें। अब जो नेक्स्ट है राइट हैंड साइड वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसमें ब्रैकेट नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आप b के अंदर जमा कर लें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू ए, ये a के एलिमेंट्स हैं, फिर प्लस ये b के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, a के मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये जो b लिखा हुआ है ये साथ साथ चलेगा। तो ये आपके पास आ गया 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको इसमें ऐड कर लें। ठीक है, तो ये आप ऐड करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास ये 2 आ गई। अब देखना है आपने कि क्या 1 और 2 आपस में सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखें, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखें इसमें ब्रैकेट पहले स्टार्ट में आ गई है, तो c माइनस बी प्लस ए, तो अब पहले c माइनस बी करेंगे। ठीक है, ये c के एलिमेंट्स हैं, ये b के एलिमेंट्स हैं, फिर प्लस ये a के एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम अंदर ब्रैकेट वाला जो काम है ये सारा कंप्लीट करेंगे, इन दोनों को आपस में बीच में माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखनी है कि इधर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये देखें -1 और फिर ये -1 ये मैंने लिख दिया, फिर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसके साथ +1 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़रा सा फॉलो करना है। ठीक है, गलत नहीं करना यहाँ से। फिर ये 0 इसके साथ होगा माइनस, तो ये -1 ही रहेगा। 0 -2 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये आपके पास यहाँ पे -1 -2 माइनस माइनस प्लस ये 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ये लिख दिया। तो इनको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी सही तरह से करनी है कि ऑपरेशन को फॉलो करते हुए आप करनी है आपने।
फिर आपने इस मैट्रिक्स को, इसका जो आंसर आया उसको इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, आपको ये न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, इनको आपस में ऐड करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने एक मिस्टेक नहीं करनी कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, आपके पास ये चीज़ आ रही होती है ना, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है -1 और -(-1)। तो ये चीज़ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, -1, ये उसी तरह रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो एक के साथ माइनस है तो एक के साथ प्लस हो, तो ये बेसिकली क्या होगा, माइनस सब्ट्रैक्शन होगी ना, तो ये 1 को 1 के साथ निकालें तो ये 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट इसको इसको ऐसे लिखते हैं, -1 माइनस और फिर -1, इसका पता नहीं चलता। बेसिकली ब्रैकेट डालने का मकसद ये होता है कि ये अलग चीज़ है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में, जो भी होता है। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको बीच में आएंगे कैलकुलेशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती स्टूडेंट यही करते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए आपने सही तरह से करना है। ये मैं इसलिए अलग करके बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती आप करेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं, राइट हैंड साइड में a माइनस बी पहले होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, ये देखें ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी बात बताई है। ठीक है, तो इनको आपस में आप माइनस करें। ठीक है, माइनस एक बेसिक पैटर्न पे ऑपरेशन की मदद से माइनस करें, फिर आप इनको, इससे एक मैट्रिक्स ये वाला बनेगा, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आपके पास ये दूसरी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब जैसे ही आप इसको मैच करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 2a+b और a+ab। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2a+b, ये पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आपने क्या करना है, 2a लिखना है, a के एलिमेंट्स ये आगे, फिर प्लस b के एलिमेंट्स ये आगे। 2 को हर एक एलिमेंट, a के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 सिर्फ a के साथ है, b के साथ नहीं है। ठीक है, तो 2 हर एक a के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये शक्ल बन जाएगी। तो इस शक्ल को आपने क्या करना है, इस शक्ल में यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद जो माइनस है वो साथ रहेगा, इनके साथ जो जो साइन माइनस के हैं वो साथ ही रहेंगे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट होके आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन को आपने आगे राइट हैंड साइड के साथ मैच करना है। अब इसमें देखें a+a+b लिखा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो डबल ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, ये a है, ये b है और ये आपके पास a लिखा हुआ है। इनको आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को फिर इस पहले वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब वी गेट बोथ ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या लिखा हुआ है, c-b-a। पहले ये c है, फिर माइनस बीच में लिखा, फिर b है, ये b के एंट्रीज हैं और फिर ये आपके पास a आ गया। पहले हम c-b करेंगे, इनको आपस में माइनस करेंगे, -1 और ये माइनस इसके साथ -1 हो जाएगा, 0 और ये माइनस, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये आपके उसमें आपस में माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस होने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा और इसको आपने इस आखिरी वाले साथ माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। यहाँ पे ये जो माइनस माइनस लिखे हुए हैं ना, ये किस चीज़ को देख रहे हैं, अगर दोनों के साथ माइनस है, फॉर एग्जाम्पल -2 -1, तो दोनों के साथ माइनस ही आगे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस ही आएगा। अगर बड़े के साथ माइनस हो तो तब भी आपके साथ माइनस आएगा। ये इस केस में देखें, -1 कितना है -1 -2 -1 आपके पास -3 होता है। ठीक है, तो बड़े के साथ इसमें माइनस है तो माइनस माइनस ही लिखेंगे, लेकिन दोनों के साथ भी है तो उसको अपने ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में c-a-b लिखा हुआ है, पहले c, फिर माइनस, फिर a, फिर माइनस, फिर b आपके पास आ गया। पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर बनेगा इसको माइनस करने के बाद आपके पास उसके आंसर को लास्ट वाले मैट्रिक्स के साथ आपने माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी जो कि 1 से मिलती जुलती है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। उस तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में जो चीज़ है a प्लस बी है, ये a आ गया, ये b आ गया, फिर प्लस c आ गया। इनको आपस में ऐड करें। ऐड करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। इसको आपने लास्ट c के एलिमेंट्स के साथ प्लस कर लेना है। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं। तो राइट हैंड साइड में आपके पास a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये a और ये b प्लस सी, ये ब्रैकेट वाला पहले हम काम करेंगे। तो इनको आपस में ऐड करें। ठीक है, ऐड करने के बाद आपके पास जो है वो ये मैट्रिक्स बनेगा। इसको फिर इसमें ऐड करें तो आपके पास ये नंबर 2 आ जाएगी। तो इससे ये हमें पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो a प्लस बी माइनस सी है। तो पहले हम a फिर प्लस फिर b माइनस सी, पैटर्न सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने ब्रैकेट पे डालनी है। तो पहले हम b माइनस सी करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको माइनस करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। फिर इसको इसमें आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप ये नंबर 1 का नाम दे दो। फिर हम a माइनस सी प्लस बी, ये a ये c, ये आपके पास b आ गया। इनको आपस में माइनस करें। माइनस करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसको आप क्या करें, लास्ट वाले इस मैट्रिक्स से आप ऐड कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा ये किया हुआ है कि 2a प्लस 2b लिखा हुआ है, यानी कि 2 को a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को फिर b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 इंटू ए, ये a के एलिमेंट मैट्रिक्स है, 2 इंटू बी ये b का मैट्रिक्स है। इनको पहले आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सब हर एक एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के ये दो मैट्रिक्स बनेंगे। इन दोनों को फिर आपने क्या करना है, आपस में बीच में प्लस लिखा हुआ है तो प्लस, इनको आपस में प्लस कर लें। तो ये आपके पास 1 का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं। तो राइट हैंड साइड में देखें, उसमें था कि 2 अलग अलग दोनों के साथ लिखा हुआ था ना। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ है, इसमें कोई वो मसला नहीं है। 2 अलग अलग ए के साथ लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे अलग अलग ए और ए के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2 बाहर दोनों के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ए और बी के साथ अलग अलग। पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, ए और बी को आपस में पहले जमा कर लेते हैं, प्लस करेंगे इन दोनों को। प्लस करने के बाद आपको 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं सारे इसीलिए सॉल्व नहीं क्यों नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सेम है, तो इसमें यह है कि टाइम बहुत बन जाता है, इस वजह से सॉल्व नहीं कर रहा सारे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि ये ए और बी आपको गिवन है, वो कह रहा है कि 3a माइनस 2b करें। ठीक है, और उसके बाद आप 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज करें। ठीक है, तो ये पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 3 को आपने a के साथ 3 इंटू ए है तो a के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर 2 को माइनस 2 को b के साथ करना है। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं a के साथ, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे माइनस को ध्यान में रखना है, 3 माइनस 2 माइनस 6 होगा। इसी तरह ये सब एलिमेंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आ जाएगा। इनको अब आपने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे 3 माइनस 0 0, 3 आ जाएगा, माइनस 6 और माइनस 14 आपके पास माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस 9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये 15 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इधर प्लस लिखा होगा। ये स्टेप जो है वो यहाँ से एक मिसिंग है, चलें आप इसको फॉलो कर लें यहाँ से। उसके बाद 12 माइनस 16। अब देखें 16 बड़ा है तो उसके साथ लेकिन होगा ये माइनस। ठीक है, क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो ये इसको आप -4 लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास 3a माइनस 2b का ये आंसर आ गया। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2, इसी के 2 पार्ट के ऊपर कि 2 आपने क्या करना है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। पहले आप a और b का ट्रांसपोज ले लें। ये a और b का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, या जो जितनी भी रोज हो उनको कॉलम में कन्वर्ट कर लें। 1 माइनस 2 ये पहले कॉलम में आ गया, और ये 3 4 ये दूसरे कॉलम में आ गया। इसी तरह b के साथ भी करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फॉलो करते हुए इसको 2 को a के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, और -3 को b के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप इधर पहले ही बेशक मल्टीप्लाई कर लें, 2a ट्रांसपोज, तो 2 को a के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास आंसर आ गया। 3b ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इधर पुट कर लें। इसमें 2a ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, बीच में माइनस है तो माइनस लिखा। उसके बाद 3b ट्रांसपोज की वैल्यू ये है जो हमने अब ऊपर ये निकाली है सिंप्लीफाई करके।
इनको आपस में माइनस कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये बहुत सिंपल है, ये बंदा इजीली कर सकता है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में भी पूछते हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास 2 इंटू ये वाला हो और 3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स हो तो वो इक्वल है इसके, तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि 2 किसी मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है तो इसको आप अंदर ले जाएं, यानी कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसी तरह 3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें आप। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का जो है वो सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वल में भी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इसको हमने इक्वल भी करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद और इनको आपस में ऐड करने के बाद, अब देखें मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 को किया इसके साथ, इसको 3 के साथ यहाँ पे किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, तो इसमें चले मैं इसको बोर्ड पे बता देता हूँ आपको कि बोर्ड पे कैसे होगा। इसमें ये देखें आप कि जो है 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़रा 4 हो जाएगा, 2 जब 4 के साथ होगा तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, 2 जब -3 के साथ होगा तो -6 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2a हो जाएगा। इस तरह 3 1 के साथ होगा तो 3 आ जाएगा, इसी तरह 3b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3b आ जाएगा, 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा और 3 -4 के साथ होगा तो -12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये 4 इस, अब ये बीच में प्लस है ना, ये मैट्रिक्स ये इस मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा, 4 + 3 ये तो आपको पता है 7 हो जाएगा, 8 + 3b, ये 11 बी नहीं होगा या 11 नहीं हो जाएगा क्योंकि 8 डिफरेंट है और बी डिफरेंट है, ये एक वेरिएबल्स आ गए। तो ये सिंपल आप लिख लेंगे 8 + 3b, ये आपस में जमा नहीं हो सकते क्योंकि बी डिफरेंट वो वैल्यू बन गई है। 3b के साथ अगर b इधर होगा, 8 के साथ अगर b होता तो ये आप इसको 11b कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐड हो सकते, इसको अपने सिंपल ऐसे लिख देना है 8 + 3b। इसी तरह -6 और 24 ये आपस में क्या हो गए, 18 हो गए। अब ये तीसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि 2 + -12 है तो ये 2a -12 हो जाएगा, ये आपस में ये भी ऐड नहीं हो सकते जिस तरह हमने b वाले केस में किया, तो ये आपके पास 2a -12 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वल करना है, यहाँ पे इक्वल लिखा नहीं है, ये मैट्रिक्स आपस में बेसिकली इसके मैट्रिक्स का इक्वल है, तो ये जहाँ पे जब आप इक्वल लिखेंगे तो ये वाला सॉल्व किया हुआ जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर करेंगे, तो आपको पता है कि दोनों इक्वल हैं तो इनका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मैट्रिसेस में इक्वल होता है। 7 = 7 ये हमारे किसी काम का नहीं है। 8 + 3b ये इस 10 के बराबर हो जाएगा, 8 + 3b इस 10 के साथ बराबर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे, ये इसके साथ कंपेयर होगा, 7 = 7, ये 18 = 18 इज नथिंग। हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b वाला कॉलम ये वाला है, तो ये 8 ये वाला इसके साथ बराबर होगा और ये 2a -12 ये 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, कैसे कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है 8 + 3b, तो आपको सिंपल इक्वेशन मिली है, इसको सॉल्व करना है, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। 8 इधर इसके साथ 3b के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास इधर 3b बचेगा, 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू, b इधर बच जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, हमें b की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करें, अब आप a की वैल्यू निकाल लें, कैसे, 2a -12 को आप इसके साथ कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग, तो ये 1 के साथ कंपेयर होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2a -12 = 1। अब देखें 12 माइनस हो रहा है ना 2a के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 2a 1 + 12, तो ये 13 हो गया। अब 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, जुड़ा हुआ है तो उधर जाके डिवाइड हो जाए, एक चीज़ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई हो रही हो एक साइड पे, तो ये 13/2 हो जाएगा। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, ए और बी की वैल्यू आ गई जो कि आपको निकालनी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरह से आपने फॉलो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है, आपने डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं उनको आपने ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशंस को फॉलो करना है। तो उसमें आपने क्या करना है, ए प्लस बी, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आपको वो कह रहा है कि आप प्रूव करो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो आपके पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर। हम आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहा है ए प्लस बी ऊपर ट्रांसपोज पड़ा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर। अब ऊपर ट्रांसपोज है तो हमने पहले ट्रांसपोज सॉल्व नहीं करना, हम अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ए प्लस बी। अब ये ए का एलिमेंट लिखा इसकी जगह पे और ये बी की जगह हमने इसकी बी का एलिमेंट लिखा, इनको आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास ये चीज़ बन जाएगी।
ठीक है, ऊपर ट्रांसपोज पड़ा, अब ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, क्योंकि एक मैट्रिक्स आ गया ना, दो के ऊपर अलग अलग पड़ा हुआ होता तो वो अलग अलग हम लेते हैं। अब दो के ऊपर एक साथ पड़ा हुआ है तो हम उसको इस तरह नहीं कर सकते, तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, अंदर प्लस किया, तो प्लस करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब आपने ये ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ऊपर से, 2 3 ये पहले कॉलम बन जाएगा, ये पहली रो, और दूसरी जो रो है 2 1 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आपके पास वन इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपने पहले ए ट्रांसपोज लेना है, फिर बी ट्रांसपोज लेना है। अब देखें, ये मैंने ए ट्रांसपोज लिया, फिर बी ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर ये इसके बराबर आना चाहिए। देखें 2 2 3 1 ये वही आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी किया, सिर्फ इसमें बीच में माइनस है। तो पहले हम ब्रैकेट की जो है वो अंदर जो चीज़ है वो सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो ए माइनस बी जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इनको माइनस करें, माइनस करने के बाद आपके पास ये एक मैट्रिक्स आएगा, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, 0 1 पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसी तरह हम ए ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज लेंगे, उनके आंसर्स को माइनस कर देंगे, ये ए ट्रांसपोज लिया, ये बी ट्रांसपोज लिया, इनके आंसर्स को आपस में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब वो कह रहा है कि टू प्रूव ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। वो कह रहा है ए और ए के ट्रांसपोज को आप जमा करें, यानी कि पहले हमने ये सिंप्लीफाई करना है, फिर वो कहता है कि इनका ये आप रिजल्ट बताएं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी होती है? सिमेट्रिक के लिए आपने ये प्रूव करना होता है कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, वो कहता है कि आप इसको प्रूव करोगे ये सिमेट्रिक है, तो आंसर कैसे आना चाहिए? वो कहते उसके लिए आपके पास ये होता है कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो वो आपके पास सिमेट्रिक होती है कंडीशन। ठीक है, तो इसमें आपने ये जहन में रखना है कि सिमेट्रिक के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो आपके पास वो सिमेट्रिक होता है। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। अब वो कह रहा है कि आप क्या प्रूव करें, आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूव करें कि ये सिमेट्रिक है। हमने पहले सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है, ए और ए ट्रांसपोज को आपस में ऐड करना है। ये ए की वैल्यू है प्लस ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, तो ये ट्रांसपोज लेके इनको आपस में हमने ऐड करा। जैसे ही हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपने ये पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया है कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर अगेन आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अब देखें आपके पास फॉर एग्जांपल ये ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू बनी है, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, आपको बेसिकली ये चीज़ दी हुई है ना। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो हमें ये चीज़ मिली 2 2 2 ठीक है, आपको ये चीज़ मिली। अब आपने ये देखना है इसमें कि अगर आपके पास ये चीज़ है, ये फॉर एग्जांपल इसको कह दें आप ये पूरा किसी और मैट्रिक्स यानी कि x के बराबर है, तो आपके पास ये x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2 2 2 और 2। ठीक है, अब अगर आपके पास ये x इज इक्वल टू 2 2 और 2 2 आ गया, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इस मेथड को अगर आप फॉलो करें तो आपके पास आ जाएगा x ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स ना, तो ये आपके पास इसके बराबर आना चाहिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये अगेन यही आता है, मतलब एक्स ट्रांसपोज, तो ये अगेन एक्स के बराबर ही आएगा। मतलब एक्स का ट्रांसपोज ले लूँ तो वो अगेन एक्स के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो ये चीज़ थी। अब देखें इसको इसने यही किया हुआ कि हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ पूरी है एक्स और ये ट्रांसपोज, तो इसमें देखें आपके यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो ये वही आंसर आ जाता है, ये वाला पूरा। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास ये चीज़ बराबर आ गई इसकी, है जो ये चीज़ फुलफिल करती है सिमेट्रिक को, तो ये आपके पास मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो उसके बाद आप वो कह रहा है कि सेम इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें, ये ए माइनस ए होल ट्रांसपोज, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाए। स्क्यू सिमेट्रिक का प्रोसीजर वही है, लेकिन एंड पे क्या आंसर आता है, सिर्फ माइनस में वो चला जाता है। हम सारा वही प्रोसीजर करेंगे। बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज आपके पास जो है वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। थोड़ा सा ये सिमेट्रिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम पहले इसको वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, फिर इनको माइनस किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपने,
इसको आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास ये चीज़ बन गई, ठीक है, ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये चीज़ बन गई। अब अगर इसमें से माइनस इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें इधर से अंदर से, तो आपके पास बन जाएगी 0 2 -2 और 0 बन जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेने से। माइनस जब कॉमन लिया तो अब ये देखें ये किसकी वैल्यू है, माइनस की, सिर्फ माइनस के अलावा ये सारी वैल्यू किसकी बनती है, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू बनती है आपके पास किसकी, इस चीज़ की वैल्यू बनती है, ये वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये -a के बराबर आ गया। मतलब बेसिकली वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपने ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये अगेन आपके पास जो ये वैल्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये अगेन माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो इनके आंसर बराबर हो गए। तो फ्रॉम 1 और 2 हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी, ये वाली चीज़ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन भी आपके पास पूरी होगी। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बी प्लस बी ट्रांसपोज को आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ये भी उसी तरह आपने ए और ए बी और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, उनको आपस में ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ऐड करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो देखें यही चीज़ बन गई अगेन, ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये चीज़ अगेन बन गई। इसका मतलब बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, अगेन यही चीज़ बन जाती है, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक आ गया। अब आपने बी वाले को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। आपने क्या करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है। ट्रांसपोज, इनको ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस लेने के बाद माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनेगी। आपने फिर इसका ट्रांसपोज अगेन लेना है, ट्रांसपोज अगेन लेने के बाद फिर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो इस चीज़ में से आपने -1 कॉमन ले लेना है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री के लिए आपको माइनस बाहर चाहिए। जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ आपके पास ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू बी माइनस बी ट्रांसपोज पुट कर देंगे, तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट आपके पास ये आंसर आ गया। यानी कि बी माइनस, बेसिकली इसके लिए या आपने ये चीज़ प्रूव करनी होती है ना, ठीक है। जब समझ लें कि बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या है, ये ए के बराबर है या ये किसी एक्स के बराबर है, तो इसको आपने क्या प्रूव करना है, इसका ट्रांसपोज लें तो अगेन ये आपके पास माइनस ए बी माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था आपके पास 1.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।